ओम नमः शिवाय 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 ए कुंदी दुसार धवलाया शुभस्तविताया वीणावरदंडितकराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी शावांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनीश आप सबको निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, धन के साथ, जन के साथ, मानवता के साथ हम लोग अग्नि के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पृथ्वी के कण कण में निवास करने वाले जो भी जीव जंतु हैं सबकी आत्मा के साथ हम लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से थे, हैं और रहेंगे। हम लोगों का आना जाना तो लगा रहेगा। हम रहे या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री भागवत महापुराण के श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता का सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव को ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर सती ने आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके शक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को उनमें ध्यान मग्न हुए सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वागुणों सुंदर और गौर वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख से प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। भाल देश के चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंगराग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान एवं आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेव को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभीष्ट होता है वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसीलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्द में कह नहीं सकी। उनका जो अभीष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और
शीघ्रतापूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्य पुरुषों के आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपनी अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुए सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्तवत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवाधिदेव महादेव प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सती की यह बात सुनकर भक्तवत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। उधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवर्षि फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ तथा तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवर्षि सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पास में बंधे हुए शिव उत्सुकतापूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही सत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरा आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की। ब्राह्मण, तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया है कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षायनी सती मुझसे बोली, जगतपति, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण, उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसीलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपना कन्या का दान कर दें। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तवत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। मुझे ब्राह्मण ने कहा, भगवान
शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। विषमध्वज, इसमें मुख्य देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेह कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत ही वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता बताइए, जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट गई तब वहाँ उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को माहेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी ने मुख से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामनस्विनी वीरिणी के ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अनन्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता बिरिंगिनी ने उसका मस्तक सूंधा और आनंद मग्न होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो भी यह उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझे स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारे पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृति हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव को आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसीलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुए। अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो, इससे तुम कृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुए अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र
दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी ऐसा ही होगा मुनि। तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहाँ से उस स्थान को लौटा जहाँ लोग कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष की पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अधा गए हों। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह कल सुनेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हम रहें या ना रहें, मेरा सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये सनातन रहनी चाहिए। जय श्री राम।